ये सवाल माननीय से करना चाहिए था कि आप सुखाड़ को लेके चास चंदनकारी या चंदनकारी विधानसभा के लिए कितना प्रखर रहे हैं, कितना बार आपके द्वारा सवाल विधानसभा में किया गया, कितना, चूंकि इनको क्षेत्र का चिंता है ही नहीं, चूंकि क्षेत्र में रहेंगे तब तो क्षेत्र का चिंता रहेगा। हमेशा क्षेत्र से बाहर ही रहें और सिर्फ अभी राजनीतिक शाख जो गिर रहा है, जो वर्तमान में सरकार जो जन कल्याणकारी योजना चला रही है, इससे घबरा गए हैं, इसीलिए उतर पुतर बात कर रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग राज्य सरकार इसको मान चुका है 1932, और राज्य के तरफ से तो लागू हो ही गया है, और हम लोग इतना विवश कर देंगे कि आने वाले समय में उसको भी केंद्र को भी पारित करके भेजना पड़ेगा। सबसे पहले तो सुखाड़ का कोई मुद्दा था ही नहीं चंदनकारी में। भारतीय जनता पार्टी और माननीय जी को इस पूरे क्षेत्र में कोई मुद्दा ही नहीं मिला कि झारखंड सरकार को, झारखंड के सरकार जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, कोई भी चीज़ में हम लोग इनको घेर सकें। तो ये सुखाड़ तो एक बहाना था। मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि चास चंदनकारी नहीं, बोकारो जिले के 9 प्रखंड है, और 9 प्रखंडों में पूरे जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि 2002 में भी बाबूलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी 1932 लाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाई। टिकाऊ 1932 नहीं था। जीवन के अंतिम सांस तक चंदनकारी की जनता के बीच में अपना जीवन का आखिरी सांस लूँगा। नमस्कार, जोहार झारखंड। अभी मैं हूँ बोकारो ज़िले में, बोकारो ज़िले के चंदनकारी विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी विजय रविवार जी के पास। ये झामुमो के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं इसी विधानसभा से, और अभी ये यहाँ के प्रखर नेता है। माना जा सकता है कि ये चंदनकारी के भविष्य भी माना जाता है, क्योंकि हम लोग जब इनके क्षेत्र में आए तो कई जनताओं से हम लोग भेंट मुलाकात हुआ, तो कई लोगों ने इनके बारे में जो रिजल्ट आया पॉजिटिव आया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2024 में ये चंदनकारी का भविष्य माना जा रहे हैं। तो दादा का सबसे पहले स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। दादा, 1932 जो कैबिनेट में पास होने के बाद अब विधानसभा सत्र में भी पास हो गया है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस करने वाला चीज़ तो है, खुशी का इसमें ठिकाना नहीं है। चूँकि हम लोग जब से राजनीति में आए हैं और जब से हम लोग अपना अस्तित्व को खोजने के लिए निकलते थे, तो निश्चित रूप में जिस पार्टी से हम थे और जो पार्टी का एजेंडा था, शुरू से ही हम लोग 1932 को लेके, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी 1932 को लेके जेल भी जा चुके हैं। लिए 1932 के लिए हमेशा वो तत्पर होकर लड़ें, और अंततः उनका लास्ट टाइम तक का हम लोगों का यही बात रहा कि 1932 हम झारखंडियों की पहचान, तो वो 1932 का पहचान देने में हम लोगों को सौगात दी है। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वादा था जनता के प्रति कि जब वे सत्ता में आएंगे तो 1932 का जो खतियान है, स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, उन्होंने कर दिखाया। अब जो है केंद्र को भेजा गया है, अब केंद्र के पास भेजा जाएगा। उसके बाद हो सकता है केंद्र में इसको अभी पेंडिंग रख दे, क्योंकि इससे पहले भी सरना धर्मकोड जो है उसको भी भेजा गया है, उसका भी अभी कोई खोज खबर नहीं आया है। तो दादा, क्या उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से, चूंकि केंद्र सरकार एक राष्ट्र पार्टी है और किसी राज्य विशेष के लिए वो कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्या उम्मीद करते हैं कि झारखंड ने जो भेजा है वो एक्सेप्ट होगा? उसको निश्चित रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि आप लोग जानते होंगे कि 2002 में भी बाबूलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी 1932 लाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाई। टिकाऊ 1932 नहीं था। पूरी तरह से हम लोग राज्य सरकार इसको मान चुका है 1932, और राज्य के तरफ से तो लागू हो ही गया है, और हम लोग इतना विवश कर देंगे कि आने वाले समय में उसको भी केंद्र को भी पारित करके भेजना पड़ेगा। दादा, आपके चंदनकारी में एक अहम मुद्दा अभी बना हुआ है कि सुखाड़ घोषित को लेकर चंदनकारी विधानसभा को, इसमें आपके यहाँ के जो विधायक है माननीय अमर बाउरी जी देख रहे हैं कि वो प्रखंड स्तर का घेराव कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। तो आप अपने पहल से आप क्या किए हैं इस सुखाड़ घोषित ये जो मुद्दा है, आप अपने तरफ से क्या किए हैं इसको? सबसे पहले तो सुखाड़ का कोई मुद्दा था ही नहीं चंदनकारी में। भारतीय जनता पार्टी और माननीय जी को इस पूरे क्षेत्र में कोई मुद्दा ही नहीं मिला कि झारखंड सरकार को, झारखंड के सरकार जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, कोई भी चीज़ में हम लोग इनको घेर सकें। तो ये सुखाड़ तो एक बहाना था। मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि चास चंदनकारी नहीं, बोकारो जिले के 9 प्रखंड है, और 9 प्रखंडों में पूरे जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और ये आप अच्छा सवाल किए कि सुखाड़ को लेके कोई पत्रकार बंधु, सरकार आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेरे द्वारा सवाल भी किया गया था
तो उस समय भी हमने यही कहा कि सुखाड़ क्षेत्र जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ के माननीय विधानसभा में जाते हैं, यहाँ के लोग, जनता उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो निश्चित रूप से ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल माननीय से करना चाहिए था कि आप सुखाड़ को लेके चास चंदनकरी या चंदनकरी विधानसभा के लिए कितना प्रखर रहे हैं, कितना बार आपके द्वारा सवाल विधानसभा में किया गया, कितना, चूंकि इनको क्षेत्र का चिंता है ही नहीं, चूंकि क्षेत्र में रहेंगे तब तो क्षेत्र का चिंता रहेगा। हमेशा क्षेत्र से बाहर ही रहें और सिर्फ अभी राजनीतिक शाख जो गिर रहा है, जो वर्तमान में सरकार जो जन कल्याणकारी योजना चला रही है, इससे घबरा गए हैं, इसीलिए उतर पुतर बात कर रहे हैं। सुखाड़ कोई चंदनकारी का मसला रहा नहीं, सुखाड़ क्षेत्र चंदनकारी हो चुका है। निश्चित रूप में मैं आपको सूची भी दिखा सकता हूं और लगभग ये सूची सभी लोगों के पास पहुंच चुकी है और सभी लोग देख लिए हैं कि चंदनकारी सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो चुका है। मेरे पास मोबाइल में है, हार्ड प्रिंट तो है नहीं। देखिए, ये बोकारो जिला का सभी 9 प्रखंड है, जिसमें बैरमो, चंदनकरी, चंदरपुरा, चास, गोमिया, जरीडी, कसमार, नावाडी और पेटरबार सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो चुका है। मतलब पहले नहीं था, इसी को मुद्दा बनाया जा रहा था। पहले नहीं था, वो तो हम लोग माननीय मंत्री जी से इस विषय में बात किए। पहले 2 प्रखंड छूटा हुआ था, चास और चंदनकरी। तो मंत्री जी से जब बात किए कि दादा आप चास चंदनकरी को सुखाड़ क्षेत्र से कैसे बाहर आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये मानवीय भूल है, इसमें कोई, हम लोगों का ऐसा कोई द्वेष नहीं था, ऐसा कोई मतलब नहीं था कि ये छूटा जाए, लेकिन किसी तरह गलत प्रिंट हो गया है और गलत प्रिंट के आधार पे वो नहीं हो पाया था। लेकिन हम आपको आश्वस्त करा दे रहे हैं कि आज से कल तक आप लोग उसको देख पाइएगा, पुनः प्रिंटिंग देख पाइएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि पद में ना रहते हुए पर भी, कुर्सी पर ना बैठे हुए भी, ये जो चंदनकरी का मुद्दा था, जो भाजपा जो मुद्दा बना रही थी, इसको तत्काल प्रभाव में लागू करने को लेकर मंत्री जी से खास बातचीत हुई विजय रजवार जी का, और उन्होंने पुनः इसको चंदनकरी विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करवाया, उनके लिस्ट में डाल दिया है। और दादा, अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आप जो कार्यक्रम जो चल रहा है, झारखंड सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि ये देश के कई राज्यों में ही चलते हैं, ज़्यादातर राज्यों में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आपके जो क्षेत्र में है, आपके जो विधायक हैं यहाँ के, केंद्र सरकार की जो योजना है उनके प्रचार को लेकर गढ़वा में जाके आप प्रचार कर रहे हैं, तो इससे मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सारा चीज़ तो आप ही के द्वारा कहा गया कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा, अगर आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके ज़िले में चल रही है, तो निश्चित रूप में हमारे उस पंचायत, जिला, प्रखंड के लोग उससे लाभान्वित होंगे। आप तो सीधा तौर पे, जैसे आपके द्वारा बताया गया, क्षेत्र के विकास से कोई सरोकार रहा नहीं, और क्षेत्र का विकास के साथ सरोकार रहता तो निश्चित रूप में क्षेत्र के लोगों के बीच में रह के जो भी योजना कोई व्यक्ति और किसी धर्म और कोई समुदाय नहीं पहचानता है, उसको सभी लोगों को, समाज में जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए सभी लोगों तक, गरीब गुरबा असहाय लोगों तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचे, वो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था। लेकिन अपने कर्तव्य से भागते हुए क्षेत्र के लोगों को विकास से दूर हमेशा रखने का प्रयास किया गया उनके द्वारा। चूँकि सकारात्मक सोच लेके अगर करते हैं तो योजना सरकार, राज्य सरकार की थी। जैसे अभी हम लोग देख रहे होंगे कि पेंशन योजना, अभी कोई भी गांव आप जाइए, कोई भी गांव, और सभी लोगों को देखिए, जो वैसे असहाय हमारे बुजुर्ग थे, विधवा थी, विकलांग थे, सभी लोग एकदम बारीकी से सभी लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, और 1 से 10 तारीख के बीच में उन लोगों, सारे लोगों के खाते में पैसे आ रही है। तो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह से लोग लाभान्वित हो। हमारी बच्चियों को प्रोत्साहन कर रही है कि 2500 से लेके 40,000 तक इंटर तक की पैसा सरकार के द्वारा दी जाएगी। फूलो झानो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे के, कि चूँकि समाज में मुख्य धारा में से जुड़ने के लिए, चूँकि सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा से जीवन व्यतीत करें, और सरकार उस पर मदद कर रही है। अब झारखंड का ज्वलंत मुद्दा जो पारा शिक्षक था, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि हमारे पारा शिक्षक बंधुओं को सहायक शिक्षक के रूप में सम्मानित करके उन लोगों का जो भी मांग था उस मांग को पूरा किया गया। सेविका सहायिका, जो हमारे दीदी लोग, बहन लोग रांची के सड़कों पे लाठी का मार खाते खाते उन लोग आया था, आज उन लोगों को देख लीजिए कि उन लोग को सम्मान पूर्वक
बड़े भाई हेमंत सोरेन ने जो जो वादा किया था, उस वादा को पूरा किया। तो सरकार के द्वारा जो योजना या जो हमारे मैनिफेस्टो में था, एक-एक करके सभी बिंदुवार चीज़ों को निराकरण करने का काम करें, और यही चीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी को हजम ही नहीं हो रही है। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब इनको यहाँ ज़रूरत है, अपने क्षेत्र में ज़रूरत है, उस टाइम वो गढ़वा में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब जी क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, बच्चों को जिस तरह से लाभ पहुँचाया जा रहा है, जो आपने बोला कि आपकी योजना है, जो 40,000 तक का लाभ मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है, ये सब में वो शायद योगदान नहीं दे पा रहे हैं और पार्टी का प्रचार गढ़वा में कर रहे हैं। ये आप साफ कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, चंदन क्यारी के लोग भी अपने स्तर से देख रहे हैं, और चंदन क्यारी के हमारे सम्मानित लोग बहुत ही उम्दा तरीका से उस चीज़ को देख रहे हैं, और आने वाले समय में जनता ही सबको भगवान बनाता है, जनप्रतिनिधि बनाता है यहाँ के, वो लोग अपना निर्णय ले लेंगे आने वाले समय में। 2024 में जनता के लिए आप क्या ऐसा कुछ करेंगे या जनता को क्या मतलब किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? वो थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि किस तरह चंदन क्यारी की जनता जो है अगर विजय रजवार को चुनेगी तो क्यों चुनेगी? जीवन के अंतिम सांस तक चंदन क्यारी की जनता के बीच में ही अपना जीवन का आखिरी सांस लूँगा। चलिए दादा का बहुत-बहुत धन्यवाद।